हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के टीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। तो रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियंस 2023 के जितने भी सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो नई वैकेंसीज़ जो आने वाली है वो आपको 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे सर आप ये कैसे आपको पता कि 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली है। उसका मैं आपको यहाँ पर रीज़न बताता हूँ और फिर आपको यहाँ पर वो भी दिखाऊंगा कि जो लास्ट ईयर थी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें जो है टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी। तो जब 2018 में जब नई वैकेंसीज़ आई थी, ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पर 2019 में उसकी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई थी और 2019 में जो है टोटल जितने भी सारे एएलपी के कैंडिडेट थे उन लोगों ने लगभग ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद क्या होता है कि जब आप एएलपी स्टार्टिंग में असिस्टेंट लोको पायलट आते हो, उसका टेक्नीशियन तो टेक्नीशियन टेक 3 में आते हैं, ठीक है। तो एएलपी के बाद बनते हैं सीनियर एएलपी। मतलब एएलपी को जो है डायरेक्ट कोचिंग गाड़ी में ड्यूटी नहीं दिया जाता, सीनियर एएलपी को दिया जाता है। फिर सीनियर एएलपी के बाद आप बनते हो सेंटर। सेंटर मतलब स्टेशन में जो सेंटिंग होती है, इंजन का जो मूवमेंट होता है, प्लेटफॉर्म का जो एक दायरा होता है उसी के अंदर में। उसके बाद बनते हैं लोको पायलट। तो मतलब जितने भी सारे एएलपी कैंडिडेट जो 2019 में ज्वाइन किए होंगे वो सारे अभी सीनियर एएलपी छोड़ो, वो अभी मतलब सीनियर एएलपी बहुत सारे जितने भी सारे डिविजन्स होते हैं उस पर बन गए होंगे और बहुत सारे कोई सेंटर भी बन गए होंगे। तो इसके कारण जो एएलपी की जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा जो है खाली हो गई है अभी रेलवे के जितने भी सारे डिविजन्स होते हैं। अब डिवीज़न क्या है, जोन क्या है, बोर्ड क्या है, वो भी देखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ थंबनेल आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला कि अब खुश हो जाओ मेरे भाई कि जितने भी सारे प्रिपरेशन कर रहे हो बड़े ज़ोर शोर से लग जाओ और एएलपी की जो नई वैकेंसीज आएगी इससे भी ज़्यादा आपको सीट देखने को मिलेगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं 2018 में कितनी वैकेंसीज थी अलग अलग बोर्ड की। और टेक्नीशियन का भी क्या होता है, पहले ये टेक 3 में ज्वाइन करते हैं, उनको टेक 3 बोला जाता है। फिर आप 3 साल के बाद वो टेक 2 में चले जाते हैं, टेक 2 के बाद चले जाते हैं टेक 1 में। तो मैक्सिमम जो टेक 3 में ज्वाइन किए होंगे वो टेक 1 में चले गए होंगे। टेक 1 के बाद वो सीनियर टेक्नीशियन में बन जाते हैं और फिर प्रमोशन के बाद जेई बन जाते हैं। तो भाई टेक 3 वाला भी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा भी सारे डिविजन्स में खाली है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो 2018 की नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो नई वैकेंसीज है भाई इतना ज़्यादा क्यों आने वाली है। देखिए ये क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एएलपी टेक्नीशियंस जेई एसएम ये सब जो है आरआरबी कंडक्ट करवाती है। और जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है वो आरआरसी करवाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करवाती है। ये कब का है, 1/2018 ये वैकेंसी थी। और इसमें आप देख सकते हो वैकेंसी किस चीज़ की है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस कैटेगरी जो होते हैं उसके लिए वैकेंसीज आई हुई थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई चलो आपको ये पता होना चाहिए कि ये असिस्टेंट लोको पायलट एंड जो आपके टेक्नीशियंस की जो पोस्ट होती है ये लेवल 2 में आती है और लेवल 2 का जो बेसिक होता है 19,900 होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखते हैं कि भाई वैकेंसीज कितनी थी लास्ट ईयर। तो देखो अब ये क्या है, टोटल आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा टोटल 21 आरआरबी बोर्ड है, याद रखना। जोन टोटल 17 जोन होते हैं और टोटल जो है 69 डिविजन्स होते हैं। मतलब सबसे पहले आप या तो किसी एक बोर्ड से अहमदाबाद हो चाहे इलाहाबाद हो, ठीक है, या अजमेर हो, भुवनेश्वर हो या भोपाल हो आपका, उसके बाद बिलासपुर हो, किसी एक बोर्ड से फॉर्म भरोगे। बोर्ड के अंदर आप अपना जोन सेलेक्ट करोगे। देखो जैसे आपने बोर्ड अपने सेलेक्ट कर लिया है तो ये जो फर्स्ट नंबर का आपको बोर्ड दिख रहा होगा ये आई थिंक अहमदाबाद का कोड हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही जोन आता है, वेस्टर्न रेलवे। देखो वहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की भैया एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट थी। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वैकेंसीज में उस टाइम दिखाया जाएगा कि किस बोर्ड के अंदर जो जोन आता है उसमें कितनी सारी सीटें हैं। लेकिन वहाँ पर देख सकते हो ये जो टेक्नीशियंस वाली पोस्ट है वहाँ पर उसकी बहुत सारी सीट थी, 164 था। उसी तरह इलाहाबाद की बात करोगे तो वहाँ पे 2 जोन आते हैं, उसके अंदर एनसीआर एनआर। और देखो यहाँ पे आपको अलग अलग वैकेंसीज दिख रही होगी कि यूआर की कितनी थी, एससी की कितनी थी, एसटी की कितनी थी, ओबीसी की कितनी थी। अब यहाँ पे न्यू आपको ईडब्ल्यूएस आपको जो है वो कैटेगरी दिख जाएगा +15+ जो अभी अग्निवीर को बोला गया है कोटा, वो वाला भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है जब वैकेंसीज निकली थी 21 आरआरबी बोर्ड की आपकी 2018 में, तो आप देख सकते हो 17,673 ये एएलपी की पोस्ट थी एंड 8,829 जो है ये आपके टेक्नीशियंस की पोस्ट थी। ये मिला के हो जा रहा था 26,500। तो ये 26,500 2018 की थी और अभी चल रहा 2023 और अब वैकेंसीज आई नहीं है, लेकिन इस ईयर के एंड में मोस्ट प्रोबेबली चांस है आने की। तो 5 साल में जो एएलपी का पद को मैंने ये बताया कि एएलपी के इतने सारे जो प्रमोशंस होते हैं, सीनियर एएलपी फिर सेंटर बनते हैं, उसके बाद लोको पायलट बनेंगे। तो उसके कारण यहाँ पे सीटें बहुत खाली हो गई है एएलपी की। और टेक्नीशियन टेक 3 से टेक 2
टेक 2 से टेक 1 भी बन गया है 5 साल में, तो वहाँ पर भी टेक 3 की भी बहुत सीटें खाली है। इसलिए 40,000 से ज़्यादा जो है इस बार सीटें मतलब आने की उम्मीद है। ये 40 से क्या 50 भी इसकी आंकड़ा जो है पहुँच सकती है। तो इसलिए मेरे भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने सालों के बाद 5 सालों के बाद आने वाली है। तो यार ये अपॉर्चुनिटी मत गंवाना आप लोग, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। जो ALP वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होती है। A1 में आपका दोनों आई की साइड जो होती है 6/6 होना चाहिए। आपका कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपेक विज़न एटसेट्रा, ये सब जो है ये सब आपका मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये सारे विदाउट ग्लास आपका चेक किया जाएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवाया है या कोई भी अदर टाइप का सर्जरी करवाया होगा, ठीक है, तो भैया वो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं माने जाएंगे, नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। आपको लगेगा कि हाँ मैंने सर्जरी करवा लिया है तो भाई मैं तो निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे डिवाइसेस मतलब जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इतना ज़्यादा रहती है रेलवे के मेडिकल हॉस्पिटल्स में, तो भाई आप वहाँ से बच ही नहीं पाओगे। और जो ALP का जो पोस्ट भाई अपना चूज़ किया होगा, ठीक है, उसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 दिया गया उसमें आपको फिट होना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम की जो क्राइटेरिया थी वो क्या थी। और एज रिलैक्सेशन तो भाई पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो नई वैकेंसीज़ की जब नोटिफिकेशन निकल के आएगी तभी उसमें पता चलेगा। तो फर्स्ट स्टेज इसमें आपको CBT होने वाला है, CBT 1 जिसको बोलते हैं। ALP और टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पर क्या ये कॉमन है। 60 नंबर की आपका 60 मिनट का आपका टाइम रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेगा। इसमें आप जैसे क्वालिफाई कर जाओगे तो पहुँच जाओगे कहाँ पे, और इसका सिलेबस देख सकते हो क्या क्या है। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स वगैरह है। तो इसका PDF जो है आपका इस सिलेबस का मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक पर, ठीक है। जैसे CBT 1 क्वालिफाई करोगे आप पहुँच जाओगे कहाँ पे, सेकंड स्टेज CBT पे पहुँचते हो। तो वहाँ पे सेकंड स्टेज जो CBT होती है 2.5 घंटे की होगी, लेकिन ये 2 पार्ट में होती है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में क्या होता है 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसका देखेंगे सिलेबस क्या होता है और इसी से आपको मेरिट बनेगा। जब ये आपका 1.5 घंटे का टाइम खत्म हो जाता है तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, बेसिक साइंस जो होती है उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, IT लिटरेसी हो गया, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो गया, सेफ्टी एंड हेल्थ जो होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद लिवर्स एंड सिंपल मेडिसिन जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉप पार्ट को जो आपको अच्छे से मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। जैसे ही आपका 1.5 घंटे का क्वेश्चन एग्जाम उसमें खत्म होने वाला पार्ट A वाला, आपका पार्ट B खुल जाएगा। उसमें 60 मिनट में आपने जो ट्रेड लिया होगा उसका 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे ये आपका एक क्वालिफाई नेचर का रहेगा। मतलब आप पार्ट B में जब क्वालिफाई कर जाओगे तभी पार्ट A का जो नंबर है आपका वो मेरिट में बनने वाला है। तो जो टेक्नीशियन वाले बंदे हैं वो सिर्फ CBT 1 एंड CBT 2 में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर ALP के लिए देने वाला है, ALP का पोस्ट के लिए भी अगर वो एलिजिबल है तो उस कंडीशन में उसको एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो वो CBET टेस्ट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली कैंडिडेट हुए हैव ऑप्टेड ALP। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है और मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। ये जब आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो सिर्फ ये समझना है कि ALP वालों के लिए CBT 1, CBT 2 एंड CBT 3 होगा और टेक्नीशियंस के लिए ओनली CBT 1 एंड CBT 2 होगा। तो भाई बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, अच्छे से मेहनत करो यार। और जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है इसको अभी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डाल देता हूँ। और फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज के जितने भी सारे सिलेबस उसको नोट डाउन अपने पास करो और जहाँ पर पढ़ाई करते हो रूम पे उसको यहाँ पे भाई पेस्ट कर दो, चिपका दो, ठीक है, ताकि आप उसको हमेशा देखते रहो कि हाँ यार ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया। तो उस टॉपिक का आप रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज लगाते जाओ। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे NTPC में पूछा गया होगा या फिर आपका ALP एग्जाम में पूछा गया होगा, ग्रुप D में पूछा होगा, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन जो आपको उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। चलो फिर भी अगर ALP एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो यार तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि रेलवे में जो नई जॉब्स आने वाली है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्स की मोटिवेशंस एंड गाइडलाइन आपको इस चैनल में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारा बेनिफिट आपको फ्यूचर में इस चैनल की हेल्प से मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।